बोलो अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की, छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभा स्वामी की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, तेरे पिता लुटावे मोहरे। आज कौसंबी में यही हुआ होगा, उनके पिता सुसीमा माता के उर्त से पद्म प्रभा नामक बालक का जन्म हुआ होगा। धन्य है आज का दिन और धन्य है आज का ये प्रसंग कि जब छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभा स्वामी ने कौसंबी नगरी में जन्म लेकर इस वर्तमान 24 के छठवें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। बोलो पद्म प्रभु भगवान की, तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे, खजाने खाली हो जाएंगे, खजाने खाली हो जाएंगे महावीर जी। बजी गुनाह नगर में बधाई, बजी कौसंबी में बधाई, कि नगरी में पद्म जन्मे, कि नगरी में पद्म जन्मे महावीर जी। बोलो पद्म प्रभु भगवान की। पद्म नाम से राम भी हैं, उनके ही नाम से पद्म पुराण लिखा गया है, और छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान भी हैं। चलते हैं, सौभाग्य के क्षण हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन को, इस तिथि को पूरे देश में तो आज धनतेरस मनाई जा रही है। कहते हैं कि कोई ना कोई चीज खरीदो, अरे जब पुण्य होगा तो चीज अपने आप आ जाएंगी। लेकिन धन्य है आज का दिन जो धनतेरस के रूप में आज पद्म प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक सुबह से ही मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी है, बहुत सारे लोगों, और मैं समझता हूँ जितने धन कुमार हैं उनका तो जन्मदिन है ही है। उन्होंने आज शांति धारा भी की है। हम चाहते हैं कि वे सब जिनका आज जन्मदिन है वे आएंगे और आकर के पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे अतिशय एजेंसी परिवार, जिनको कहते हैं अंकित भैया, जो हमारे उमरी में बहुत संलग्न रहते हैं, दोनों भाई अपने परिवार के साथ बिटिया को लेकर के आए, उसका जन्मदिन है, वह भी आकर के और दीप प्रज्वलन करें। और साथ में हमारे कदवाए वाले भैया विजय जी और सुनीता जी के साथ आएंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि 2100 रुपये की राशि, धन्य है आपका पुण्य जो आज आप शास्त्र दान और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सुनीता जी, विजय कुमार जी एवं अतिशय एजेंसी आरोन परिवार कृपया पधारें, और पधार कर आप भी आ जाइएगा। उमरी वाले भैया जी पधार कर शास्त्र दान करें, दीप प्रज्वलन करें। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। धन्य कुमार जी भी आ गए हैं, वे भी दीप प्रज्वलन करें। हमारे निर्मा जी, निर्मा परिवार से, और श्रीमती सरिता जी की सासू जी महावीर भाई साहब के श्रीमती जी कृपया वह भी पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज का दिन बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। और भी जिनकी आज आशीष भैया श्रीमती जी के साथ आए हैं, कृपया आशीष जी चौधरी और हमारी ललितपुर आली भौरानी कृपया पहुँचें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली,
जब से आपको ध्याया लगता मेरी प्रफुल्ल भैया, आज आपके द्वारा शांति धारा भी हुई है। सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह न खाली बाकी इस दुनिया में यहाँ। टिंकल भैया का परिवार, पूरे परिवार के साथ टिंकल भैया आए। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं खुली। और भी किसी की भावना बन रही हो, सुनीता जी की भावना है कि ये जो राशि है, ये माणना जो भक्तामर का बन रहा है उसमें उपयोग हो, उसी में उपयोग होगी। जोरदार तालियां बजाइए, बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महास्तोत्र की। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया शीघ्रता से पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य आज पद्म प्रभु भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धन्य तेरस के दिन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो 8 तारीख से 15 तारीख तक होने जा रहा है गौशाला में, उस विधान में मुख्य पात्रों का चयन 1 तारीख को यानी दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के दिन और गौतम स्वामी गणधर देव के केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त होने की पूर्व वेला पर उन महान पात्रों का चयन इसी महावीर भवन में होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये कितनी सुंदर साड़ी का चयन, जो मात्र 1100 रुपये की राशि में जो भावना भाते हैं, मैंने तो देखकर ये समझा कि ये मुख्य पात्रों की साड़ी है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने चयन करके इस साड़ी को मंगवाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। मात्र 1100 रुपये की राशि में जो भी इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनको ये साड़ी प्रदान की जाएगी। 1100 रुपये की राशि में ही जो इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनको ये धोती पंचा भी प्रदान किए जाएंगे। बहुत सुंदर ये वस्त्रों का चयन किया गया है और सबसे पहला नाम तो आ ही गया है। आइएगा और आकर के सबसे पहले अपने हाथों से राजीव जैन परवाय वाले, राजीव जी जैन परवाय वालों का नाम सबसे पहले आया है। आइएगा, क्योंकि बोनी कराने वाला बहुत अहम होता है। एक श्रीफल दीजिएगा और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंदर से श्रीफल ले आएँ शीघ्रता से, क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं। 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज श्री से भी हम अनुरोध करेंगे कि सिद्ध चक्र विधान के माध्यम और उसका क्या वर्णन करें। संत लाल जी ने, पंडित संत लाल जी ने विधान कितने ही बन जाएं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जो पुराना संत लाल जी वाला विधान है उसकी तोड़ नहीं है। हमारे जितने भी विधान होते हैं उसमें अहम भूमिका रहती है, वह सिद्ध चक्र विधान होगा। लल्लन भैया एवं कमल कुमार पंडित जी यहाँ पर आएंगे, उनके निर्देशन में बोलियों का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए। और ये और बता दें, दीपावली का समय था और फैक्ट्री से ये बहुत कम मात्रा में साड़ियाँ आई हैं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसलिए जिन जिन को भी अपने नाम लिखा करके साड़ी प्राप्त करना हो अभी से ही साड़ी प्राप्त कर लेवें, ताकि आपको फाइल वगैरह लगाने में सहूलियत हो जाए। फॉल लगाने में सहूलियत हो जाए। हमारी सोनाली जी और सुनीता जी का भी नाम आया है और हमारी सीमा जी
अनिल मेडिकल स्टोर्स परिवार, बहुत सारे नामों को क्या घोषणा करना, मैं समझता हूँ वह अभागा होगा जो सिद्ध चक्र की आराधना में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। बड़े भाग्य से ये चातुर्मास मिला है। इस चातुर्मास का मैं अंतिम कार्यक्रम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद में चांदी की बेदी बनने का बांसपूज जिनालय में कार्यक्रम होगा। इसलिए सिद्धों की आराधना में वे भावना भाए कि वह कार्य भी सा आनंद संपन्न हो। इसी पवित्र भावना को लेकर वार्षिक रथोत्सव सो प्रतिवर्ष होता है। सब कार्यक्रम महाराज श्री के सानिध्य में होंगे, लेकिन इस समय है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। करते रहिए पुरुषार्थ, सफलता जरूर मिलेगी। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ये जिनके नाम बोले हैं, आज ही अपनी साड़ी ले लेना, आज का बहुत अच्छा मुहूर्त है। कल लोगों ने कल धनतेरस मानी थी, और कल इतनी झाड़ुआँ बिकी हैं, झाड़ू के कहना ही क्या। लोग तरह तरह की भावना भा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। जो भी होगा वो प्रभु की शरण में आकर होगा। बोलो पारसनाथ भगवान की। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोगों ने त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनबर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। हम सबके आदर्श वीतराग भगवान हैं। हम सभी के आदर्श वीतराग भगवान हैं, और वीतराग बनने का साधन संयम है। वीतराग बनने का साधन संयम है। इसलिए कोई भी त्यौहार मनाए, पर्व मनाए, उन सभी में लक्ष्य हमारा संयम के पालन का होना चाहिए। वीतराग के प्रति श्रद्धा भक्ति विशुद्धि बढ़नी चाहिए, तो वो त्यौहार मनाना हमारा सार्थक है। वह त्यौहार हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, मांगलिक होगा, उत्तम होगा। लेकिन संसारी प्राणी त्यौहार और हो चाहे कोई पर्व हो, सभी को निमित्त बना करके अपने विषय कषाय की पुष्टि करते हैं, जिससे कि उनका वो त्यौहार मनाना और नहीं मनाना बराबर रहता है, क्योंकि वो उसको भी निमित्त बना करके संसार की ही वृद्धि करते। लक्ष्य होना चाहिए हमें वीतरागता, हमारा आदर्श है। वीतरागता हमको पाना है, और वीतरागता हमें संयम के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए उसी की ओर लक्ष्य होना चाहिए। प्रायः करके संसारी प्राणी उत्सव प्रिय होते हैं। उनको कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, कोई ना कोई इस तरह का ड्रामा होना चाहिए, जिससे कि वे मनोरंजन कर सके। अब संसारी प्राणियों के हिसाब से साधु संत भी ढल जाएं, ड्रामा करने कराने लग जाएं, या फिर 10-50 हज़ार रुपये की यहाँ पर गिफ्ट इनाम रख दो तो भीड़ लग जाएगी। प्रश्न मंच कर दो, कोई रंगोली प्रतियोगिता है, थल सजाओ प्रतियोगिता है, झांकी सजाओ प्रतियोगिता है, इस टाइप के प्रोग्राम रख दो तो भीड़ लग जाती है। गाने बजाने नाचने का कार्यक्रम रख दो और उसमें पुरस्कार रख दीजिए, तो आप देखो फिर अभी गाने बजाने नाचने के लिए सब आ जाएंगे, नाचने भी आ जाएंगे और देखने भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रंथराज श्रावकाचार्य प्रसाद सिद्धि उपाय में ये आचार्य अमृतचंद महाराज जी अहिंसा का वर्णन बहुत विस्तार से कर रहे हैं, अनेक भंग घटा रहे हैं। यहाँ पर लोक में देखा भी जाता है, वहाँ सारे लोग हैं ऐसे जो अनेक तरह से धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। शांत चित्त वाले मनुष्यों के लिए वैराग्य ही प्रिय होता है। शांत चित्त वाले जो मनुष्य होते हैं वे स्थायी सुख की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करते हैं, और उस स्थायी सुख की प्राप्ति बिना वैराग्य के संभव नहीं है। और
वर्तमान के तात्कालिक पापाचार से बचने के लिए ज्ञान की आराधना साधना आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है। जितने समय आप स्वाध्याय करते हैं उतने समय पाप से बचे रहते हैं। तो कल बताया गया था कि ऐसे अनेक मत हैं जो अपने अपने कुतर्क अपनी बुद्धि से करते हैं कि मान लो बहुत सारे जीवों की हिंसा करता है कोई जीव तो उसे मार डालो। कोई कहते हैं कि बहुत सारे जीवित रहेगा तो बहुत सारे जीवों को खार लेगा, मार डालेगा, इसलिए इस हिंसक जीव को मार दो। कोई कहता है कि भाई जो दुखी जीव हैं उन दुखी जीवों को मार दो जिससे भी दुखों से छुटकारा पा जाए। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, किसी भी रूप में चाहे हिंसक हो, पापी हो, मांसाहारी हो, क्रूर हो, किसी को भी मारने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि प्राय करके आपस में एक दूसरे को मारने की ये जीवों की परंपरा है। वे एक दूसरे पर आश्रित रहते, निर्भर रहते हैं। उनके मारने से तो और हिंसा बढ़ेगी। अहिंसा की प्रतिष्ठा तो अहिंसा के द्वारा ही होगी। हिंसा करके अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और दुखी जीव होता है पाप कर्म के उदय से। आप जीव को उसके शरीर से छुटकारा दिला सकते हैं, कर्मों से छुटकारा नहीं दिला सकते। और जब तक कि कर्मों से छुटकारा ना मिले तब तक वो जीव जहाँ भी जाएगा, जिस गति में जाएगा, जिस योनि में जाएगा, वहीं पर वो पाप कर्म भोगने के लिए बाध्य होगा, मजबूर होगा। क्योंकि कहीं पर भी आप आकाश में चले जाएं, पाताल में चले जाएं, पानी में चले जाएं, अंधेरे में चले जाएं, कहीं भी जंगल में चले जाएं, कर्म तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही होता है। इसलिए ना दुखी जीवों को मारना है, बल्कि उनके दुख तो पाप से छूटेंगे तो उनका पाप छुड़ाना चाहिए और पुण्य की वृद्धि करानी चाहिए। यदि आप उसे सुखी करना चाहते हो तो जैसे उसके पुण्य की वृद्धि हो और निंदा से, गर्हा से, आलोचना से, प्रत्याख्यान से, प्रतिक्रमण से, दान से, पूजा से, तप से, त्याग से करा करके उसके पाप से मुक्ति दिलानी चाहिए। पाप से छूट जाएगा, उसका आत्मा से पाप अलग हो जाए, उसने जो बांध रखे हैं तो वो सुखी हो जाएगा। और आप चाहें पाप तो छोड़े नहीं, तब त्याग तो करे नहीं, किए हुए पापों का पश्चाताप तो करे नहीं, प्रतिक्रमण तो करे नहीं, प्रायश्चित तो करे नहीं। और आप चाहे नहीं नहीं ये तड़फ रहा है इसलिए इसको मार दो जिससे दुखों से छूट जाए, तो मारने से तो दुखों से छूटने वाला है नहीं। क्योंकि शरीर छूटेगा, अगला शरीर धारण कर लेगा, वहाँ जाकर ये कर्मों से परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है कि दुखी जीव को मार दो जिससे दुखों से छुटकारा मिल जाए। फिर एक तर्क ये भी दिया कि सुखी जीव को मारा जाए तो अगले जन्म में भी वो सुखी होता है, और दुखी जीव मरेगा तो अगले जन्म में भी दुखी होगा। इसलिए सुखी जीव को मार दो जिससे भी अगले जन्म में सुख जाए, तो ऐसा तर्क भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुख अवस्था में मरे तो अगले जन्म में सुखी होगा और दुख अवस्था में मरे तो अगले जन्म में भी दुखी होगा। वो तो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको अगले जन्म में भोगना है, चाहे सुखी अवस्था में मरे चाहे दुखी अवस्था में मरे। इसलिए उसके कर्म सुधारना चाहिए, आचरण सुधरवाना चाहिए, उसका चरित्र परिशुद्ध करना चाहिए। यदि आप उसे भविष्य में सुखी करना चाहते हो तो फिर अगला एक और भंग उठाया कि गुरुओं का, माता पिता का उपकार होता है। इसलिए जिस समय गुरु धर्म ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसी समय इनको मार डालो जिससे कि ये अगले जन्म में भी सुखी हो जाएंगे। तो कहते ऐसा तर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप मार डालेंगे, मान लो धर्म कर रहे हैं, पूजा सामायिक कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग में तो जा सकते हैं, लेकिन असंयम से वहाँ भी कर्म बंधता है। यदि यहाँ जीवित रहेंगे, संयम के साथ जितने ज़्यादा समय बिताएंगे उतने ज़्यादा पाप कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। तो भविष्य तो संयम से सुधरने वाला है, ना कि देवगति प्राप्त करने से सुधरने वाला है। देवगति में तो भोग है, असंयम है, वहाँ भोग भोगेगा, असंयम में रहेगा तो और कर्म बंधेंगे। इसलिए ऐसा कोई बहाना कर सकता है कि सास ससुर है, माता पिता हैं, सेवा नहीं करना चाहते, तो ये उनको इस तरह से तर्क को तर्क कर दिया कि इस समय ये सामायिक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसलिए इस समय मार दो,
तो ये अगले जन्म में भी इनका कर्तव्य भी चुक जाएगा अपना, इनके प्रति कृतज्ञता हो जाएगी, इनका भविष्य सुधर जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए इस तरह का तर्क भी ठीक नहीं है। फिर एक तर्क ये किया किसी ने, वे चाहते तो धन कमाना है कि भाई आपके परिवार के लोगों को सदगति में भेजना है, तो हम तरीका बताते। तो उन्होंने कहा जैसे घड़े के अंदर चिड़िया है, घड़ा फोड़ दिया, चिड़िया का मोक्ष हो गया। इसी तरह से आप अपने परिवार वालों को नहीं मार पा रहे, आपको उनसे राग है, हम मार देते हैं, आप हमें पैसे दे देना, हम मार देंगे तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो इस तरह का तर्क भी जैनाचार्य कहते ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों का अभाव करने से। इसलिए जब तक जीव अपने तप त्याग के द्वारा कर्म नहीं काटे तो किसी के दूसरे के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कराया जा सकता है। कई लोग दूसरे जैसे मर जाता है तो उनके निमित्त से दान करते हैं, दान करने से आपको पुण्यबंध हो सकता है, जिसके निमित्त से आपने दान किया उसकी सदगति हो जाएगी ऐसा है ही नहीं। वो तो अपने हाथों से स्वयं दान करे, उसकी स्वयं लोभ कसाय छूटे, उसकी स्वयं की श्रद्धा भक्ति बढ़े, तप त्याग स्वयं करे तो उसका कल्याण होता है। दूसरे के दान पुण्य करने से दूसरे की सदगति हो जाए ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्वयं की किए हुए कर्मों का फल ही स्वयं को मिलता है। यदि उसकी भावना नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो दान देने नहीं चाहता था, उसने तो अपने हाथ से किया नहीं, अब आप उनके निमित्त से कहो कि लो उनके निमित्त से हमने दान दे दिया, तो उनका कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस तरह एक और अगला भंग उठा रहे हैं कि मान लो कोई जीव है, अब उसको भोजन पानी मिल नहीं रहा है, कई दिन से भूखा है और वो मांसाहारी है, इसलिए इस मांसाहारी भूखे जीव को आते हुए देख करके अपना घात कर लो और उसके लिए समर्पित कर दो, वो खा ले, उसका पेट भर जाए। ऐसे भी तर्क कुतर्क करने वाले लोग हैं। तो कहते नहीं, ना तो मांसाहारी जीव पात्र है और मांस कोई देय वस्तु नहीं है, मांस का कोई दान होता नहीं है, इसलिए अपना घात करके मांसाहारी जीव को नहीं समर्पित करना चाहिए। यहाँ श्लोक है, दृष्ट्वा परम पुरस्ताद दशनाय छाम कोक्षिमायांतम निज मांस दान रवसा दालवनियो न चात्मापी। तो इस भूखे जीव को देख करके आपको एक कहानी शायद ये संस्मरण मालूम होगा अमरचंद दीवान का। जिस वो अहिंसा के पुजारी थे, उनसे कहा गया, किसी बात से रुष्ट होकर के राजा ने कहा आपको पिंजड़े में जो शेर बंद है उसको भोजन कराना है, अब आप जानो क्या खिलाना। या तो किसी जीव को मार करके मांस डालो उसके लिए, अथवा अपने आप को समर्पित करो। कहते वो अहिंसा के पुजारी थे, भक्त थे, उन्होंने शेर को जलेबी खिला दी, खोर करके पिंजरा, जलेबी, शेर ने जलेबी खा ली और अमरचंद दीवान को नहीं खाया। तो अहिंसा की महिमा अपने आप में अपरंपार है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई मांसाहारी है तो उसके लिए मांस ही देना चाहिए, नहीं, भोजन दिया जा सकता है, कुछ भी खिलाया जा सकता है। यदि आपकी उसके प्रति दया है, करुणा है, अहिंसा है, तो वो अन्न शाकाहार भी ले सकता है। अब आगे और अगला भंग, इतने सारे भंगों के द्वारा इन्होंने अपनी बात कही है। फिर कहते हैं ये अहिंसा और हिंसा के विषय में गुरुजन ही समझा सकते हैं, अज्ञानी प्राणी तो अनेक तरह के तर्क कुतर्क करते हैं। कुल मिलाकर के वे अज्ञानता की वजह से अपने विषय कसाय की पुष्टि ही करना चाहते हैं, और कभी देवता को निमित्त बना लेंगे, तो कभी अतिथि को निमित्त बना लेंगे, तो कभी गुरु को निमित्त बना लेंगे, तो कभी किसी त्योहार पर्व को निमित्त बना लेंगे, कभी कोई सी बीमारी को निमित्त बना लेंगे, और कुल मिलाकर के वे अपने विषय कसाय की पुष्टि करना चाहते हैं, मांस आदि खाना चाहते हैं, तो वो इस तरह के तर्क करते हैं। तो इस विषय में गुरुजन ही बताते हैं कि को नाम विशति मोहम नय भंग विषादानुपार्श गुरून विदित जिनमत रहस्य श्रेयन अहिंसा विशुद्धमति। यदि आपके पास में बुद्धि विवेक नहीं है, आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है,
तो फिर भी आप इतना तो मान के चलिए किसी भी कीमत पर हिंसा धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अहिंसा ही था, धर्म तो अहिंसा ही है, धर्म तो आगे भी अहिंसा ही रहेगा। इसलिए इतना मान करके चलें, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, विपत्ति हो, भूख हो, प्यास हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जीव को मार कर खाना या खिलाना धर्म नहीं है। ना ही किसी देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाना धर्म है, और ना ही किसी यज्ञ में किसी जीव को, बकरों को हो, चाहे घोड़े हो, चाहे नरमेध यज्ञ, ये सारे के सारे कल्पित हैं। शास्त्रों में न नरमेध यज्ञ का कथन है, न अश्वमेध यज्ञ का कथन है, न अजामेध बकरे का कथन है। सर्वत्र यही कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए ज्ञानी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म की जड़ है, मूल है, फाउंडेशन है, और पाप मूल है पांचों पापों का अभिमान। यदि पाप से बचना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ो, और धर्म करना चाहते हो तो दया को अंगीकार करो। यही संक्षेप में ये अहिंसा धर्म का मर्म है। आगे दूसरा व्रत है सत्य व्रत, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदिदम प्रमाद योगा दशविधानम विधीते किमपि तद नृतमपि विज्ञेयम तद विधा संति चत्वारा। अब यहाँ आचार्य अमृतचंद महाराज सत्य व्रत की बहुत सूक्ष्म विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। मनुष्यों के लिए 3 वरदान जन्म से मिले हैं। कौन कौन से आप लोग को मालूम है? वे 3 वरदान आपके पास हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप उस वरदान को अभिशाप में बदल देते हैं। एक तो है आपके पास मनोबल। ये मनोबल बल भी है और वरदान भी है, लेकिन मन आपका है, आप सोचते पराये बारे में हैं, और वो भी बुरा सोचते हैं, तो मनोबल व वरदान ना रह कर के अभिशाप बच जाता है। उसी मन के द्वारा यदि आप परोपकार के बारे में सोचते हैं, करुणा के बारे में सोचते हैं, दया के बारे में सोचते हैं, भले के बारे में सोचते हैं, अपने और पर के, तो वही मन आपके लिए वरदान बन जाता है। लेकिन उसी मन से जब हम खोटा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो वही मन अभिशाप बन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों की बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। यदि वह मन विषयासक्त है, खोटा है, तो कर्मबंध के लिए कारण है, और यदि वह मन विषयों से विरक्त है, परोपकार दया से भरा है, तो मोक्ष के लिए कारण है। तो अब इसको सूक्ष्म रूप से आप समझेंगे कि दूसरा वरदान आपके लिए मिला है वचन बल। इसके साथ बल शब्द जुड़ा है। वस्तुतः वचन आप चाहें तो उसके द्वारा अपना और पर का कल्याण भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसी वचन के माध्यम से स्वयं का भी अपकार कर सकते हैं और दूसरा का भी अपकार कर सकते हैं। तोता पिंजड़े में बंद है, वो उससे भी आप शिक्षा ले सकते हैं। मैं जो बंधन में पड़ा, इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। क्या कहा? मैं जो बंधन में पड़ा, वो तोता कह रहा है कि मुझे जो पिंजड़े के अंदर रखा गया उसकी वजह क्या है? कहते यह वाणी का दोष है। यदि तोता मीठा मीठा नहीं बोलता तो उसके लिए कोई पिंजड़े में बंधन में नहीं रखता। और अनुभव कहता है, ध्यान से सुनेंगे, अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। वाकई में व्यक्ति मौन रह करके बंधन में नहीं पड़ता है, बोल करके चक्कर में फंसता है, बंधन में पड़ता है।
जैसे कहते हैं कि मौन रह बोलना यदि सोने से बना आभूषण है, बोलना यदि सोना है तो मौन रहना सोने से बना आभूषण है। स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना यदि सोना है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा है। आप और भी दूसरे दृष्टांतों से समझ सकते हैं। जो बोलता है बिछिया, उसको महिलाएं कहाँ पहनती बताओ? बिछिया को कहाँ पहनते? पैर की अंगुलियों में पहनते हैं। और हार बोलता नहीं तो कहाँ पहनते? गले में पहनते हैं उसको। मतलब बोलने वाला सदैव नीचे होता है और मौन रहने वाला ऊपर स्थान पाता है। इसलिए एक व्यक्ति था, कलाकार था, वो उसके पास ये विशेषता थी कि वो किसी का भी स्टेच्यू हूबहू बना सकता था। सेम जैसा है व्यक्ति वैसे ही स्टेच्यू बना देता था। तो उसने कहा अब तो मैं मौत को भी धोखे में डाल दूंगा, अब तो मौत भी मुझे नहीं ले जा सकती है। और उसने क्या किया, जब उसके मौत के समय आया, मौत लेने जब आएगी उसके पहले ही उसने क्या किया, अपने जैसे 5 पुतले बना लिए। 3 इस तरफ बिठाए और 3 में एक स्वयं शामिल हो गया। और हूबहू ऐसे स्टेच्यू बनाए कि बिल्कुल बनाने वाला ही समझ सकता था, दूसरा नहीं कह सकता था इसमें से कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। मतलब स्टेच्यू कौन और व्यक्ति कौन है। उसने जैसी मौत आई तो बैठ गया उन 5 पुतलों के बीच में। अब मौत हैरान हो गई कि मैं किसे ले जाऊं, इसमें से व्यक्ति कौन है और पुतले कौन है, स्टेच्यू कौन है। तो उसने एक तरीका अपनाया मौत ने, उसने कहा और तो सब ठीक है। बस जैसे ही ऐसा कहा तो वो जो बनाने वाला था चित्रकार बोला और कमी क्या रह गई बताओ। तो उस मौत ने कहा कि यही कमी रह गई कि आप बोल गए। नहीं समझे? उसने कहा कि और तो कोई कमी नहीं रहेगी, बस कमी यही रह गई कि तुम बोल गए। बोलने से वो पकड़ा गया, मौत फिर उसको उठा के ले गई। कहने का मतलब ये है यदि व्यक्ति मौन रहे तो उसको कोई उठा नहीं सकता, चक्कर में नहीं डाल सकता है। बस वो बोलता है और बोल करके स्वयं फंस जाता है। एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका का व्यापारी था, हेनरी फोर्ड उसका नाम था। वो विदेश जा रहा था ज्वेलरी व्यापार करने के लिए, हीरा मोती जवाहरात के आभूषण लेकर के। अब हुआ ऐसा कि उसकी जो गाड़ी थी 4 व्हीलर वो बिगड़ गई। तो गाड़ी बिगड़ जाने की वजह से उसको ट्रेन से जाना पड़ा। ट्रेन से गया अपना सामान लेकर के। अब टीसी आया तो उसने कहा कि टिकट लाओ। वो हेनरी फोर्ड मौन रहे तो उसने जो है ना पुलिस को पकड़ा दिया, पुलिस के गिरफ्त में दे दिया। अब सुबह रात भर वो आराम से रहे वहीं पर थाने में। और सुबह जैसे हुआ तो पुलिस में जैसे उसके पास आया तो उसने टिकट दिखा दिया। बोले भाई आपने रात उसको टीसी को क्यों नहीं दिखाया रिजर्वेशन जब आपके पास टिकट था? बोले भाई मैं दिखा देता तो मैं रात कहाँ गुजारता, मेरा ये इतना कीमती सामान था। यहाँ रहे तो मेरा सामान भी सुरक्षित रहा और मेरी रात भी सुरक्षित बीत गई। मतलब ये है कि उस समय नहीं बोला तो उसकी रात सुरक्षित रही और माल सुरक्षित रहा, और बोल देता तो सुरक्षा का चक्कर था। कहने के तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बोल करके ही असुरक्षित होता है, मौन से तो सुरक्षा पाता है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, चारों पुरुषार्थों में मौन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मौनम सर्वार्थ साधनम, ये नीति है। मौन से समस्त प्रयोजनों की सिद्धि होती है।
लेकिन आप अभी मोल लें और कहें कुछ हो ही नहीं रहा। हथेली पर आम थोड़ी जमता है, थोड़ा साधना करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना होगा। इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो इसमें बताया गया कि व्यक्ति देखो सत्य सूली पर भी चढ़ जाए तब भी सत्य सत्य ही रहता है, और असत्य सिंहासन पर बैठ जाए तब भी असत्य तो असत्य ही रहता है। सत्यमेव जयते नानृतम, ये बहुत प्राचीन सूत्र है ऋषि मुनियों का कि अंत में विजय तो सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं। आप महाभारत के प्रसंग से देख लें, कुरुक्षेत्र में 18 दिन युद्ध हुआ, महाघमासान युद्ध हुआ, समर हुआ। उस युद्ध में विजय अंत में किसकी हुई? पांडवों की विजय हुई, सत्य की विजय हुई। असत्य तो 100 भाई होकर के भी कहाँ गए वे लोभी करो जूझ मरे रण में। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, आप बहुत सूक्ष्म रीति से समझना कितने प्रकार का असत्य होता है, कितने तरह से सत्य को पालन किया जा सकता है। तो ये कथन यहाँ प्रसंग चल रहा है। पर इतना अवश्य आप अच्छे से ध्यान रखना कि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। व्यक्ति की पहचान वाणी से होती है। जैसे शटर खोलने के बाद ही पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि हीरा मोती की है, ठीक उसी प्रकार से पता चलता है व्यक्ति बदमाश है कि सरल है, कंजूस है कि उदार है, मानी है कि विनम्र है, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है। ये सारा पता बोलने के बाद चलता है। किसी ने कहा है यदि आप किसी का परिचय प्राप्त करना चाहते हो तो आप कुछ मत बोलो, उसको बोलने दो, सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप अपने इस मौन के द्वारा आत्मा की रक्षा भी कर सकते हैं और जान की और माल की सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। व्यक्ति बोलता है, बोलने से 37,500 प्रकार का आश्रय होता है। कितने प्रकार का? 37,500 प्रकार का आश्रय होता है। यदि आप उस आश्रय बंध से बचना चाहते हैं तो केवल मौन रह करके इस आश्रय बंध से बच सकते हैं। पंचम काल इसमें बाधक नहीं है, होंडा सपनी काल बाधक नहीं है, दुखमा काल बाधक नहीं है, कोई स्त्री पर्याय बाधक नहीं है, कोई वृद्धावस्था बाधक नहीं है, कोई हेन संगनन बाधक नहीं है, कोई गृहस्थी बाधक नहीं है। यदि आपकी पुण्य और पाप पर श्रद्धा, आस्था है, विश्वास है कि जो कुछ भी अच्छा होता है वो पुण्य के उदय से होता है और जो कुछ भी जितना बुरा होता है वो पाप के उदय से होता है, तो आप मौन रह करके भी अपना काम चला सकते हैं। जब अनादि काल से लेकर के आज तक जो निगोदिया हैं, एक इंद्री में पड़े हैं, निगोद अवस्था में पड़े हैं, उनके पास वाणी मिली नहीं आज तक। ना रसना इंद्री मिली, ना घ्राण इंद्री मिली, ना चक्षु, ना कर्ण, एक भी इंद्री नहीं मिली। केवल एक स्पर्शन इंद्री है, उनका काम चल रहा है। 2 इंद्री जी मान लो हैं, उनके पास वाणी आ जाती है यद्यपि वचन, लेकिन क्या बोलते पता है? इल्ली की आवाज़ सुनी, चींटी की आवाज़ सुनी, मक्खी की आवाज़ सुनी, ये सब 3 इंद्री, 4 इंद्री, शनि आदि पंचेंद्री जीव होते हैं। इनके पास वचन बल तो होता है, लेकिन क्या बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। पंचेंद्रियों में पशु हैं, अब उनके पास यद्यपि जबान तो है पर क्या बोलते बताइए? पूरे जीवन भर मूक रहते हैं। आप कहते हैं मूक पशुओं की रक्षा करो, बेचारे ये बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव बहरे, गूंगे, अंधे तो है ही। किसी के पास चक्षु नहीं है, किसी के पास घ्राण नहीं, किसी के पास रसना नहीं है, तो वो तो अनादिकाल से अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले हैं ना। उनको मूक पशुओं को उनका काम चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा है। लेकिन व्यक्ति मनुष्य के पास बोलने की क्षमता आई है। देवों की कहते संस्कृत भाषा मानी जाती है। नारकी तो हमेशा बोलते तो झूठ ही बोलते हैं, गाली ही बकते हैं, दूसरे को भर्त्सना ही करते रहते हैं। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके पास में वाणी संयम हो सकता है
और वो वचनों के द्वारा चाहे तो बहुत कुछ परोपकार कर सकता है, कल्याण कर सकता है, और चाहे तो वचनों के माध्यम से अनंत संसार भी बढ़ा सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों, विपत्तियों, परेशानियों में पड़ सकता है। नमोकार मंत्र में एक वचन बल के महात्म से ही अरिहंत परमेष्ठी को पहले रखा गया है। नमोरिहंताणम क्यों रखा? बड़े तो सिद्ध परमेष्ठी है, आठों कर्म तो सिद्ध परमेष्ठी के नष्ट हो गए हैं, अंतिम अवस्था को, चरम अवस्था को सिद्ध परमेष्ठी प्राप्त हुए हैं, पर पहले अरहंतों को स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, उन्होंने हमारा उपकार किया है, इसलिए नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, सज्जन लोग किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं। इसलिए पहले भले सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं लेकिन छोटे अनंत परमेष्ठी को याद करते हैं। उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से संख्यात असंख्यात जीवों का कल्याण किया है। ये जिन शब्दों के माध्यम से आप चुगली के शब्द बनाते हैं, निंदा के शब्द बनाते हैं, झूठ के शब्द बनाते हैं, नफरत के शब्द बनाते हैं, उन्हीं शब्दों से मंत्र बनते हैं। उन्हीं शब्दों के माध्यम से द्वादशांग जिनवाणी माता की रचना होती है। उन्हीं शब्दों में इतनी ताकत है कि जब भी मंत्र का रूप धारण कर लेते हैं तो सांप और बिच्छू के जहर भी उतर जाते हैं। उन्हीं शब्दों को जब आप मंत्र के रूप में गुम्फित कर ले तो किसी को मोहित भी कर सकते हैं, किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी का रोग शोक भी दूर कर सकते हैं। शब्द वही है, सिद्धो वर्ण समामनाया। ये वर्ण समामनाया आदि अनादि काल से चली आ रही है। वस्तुतः लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए अज्ञानी प्राणी ये न्यूज़पेपर वगैरह को जहाँ कहीं भी बिछा करके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, उसी के ऊपर रख करके नाश्ता करने लगते हैं। कई बार बच्चों के मलमूत्र उठा करके फेंकते हैं। ये शब्द ब्रह्म है, भले वो न्यूज़पेपर के रूप में हो, चाहे उपन्यास के रूप में हो, चाहे पत्र पत्रिका के रूप में हो, लेकिन इस तरह की अभिनय आपको शब्द की, ये सरस्वती है, ये जिनवाणी है, ये शब्द ब्रह्म है। इसकी अभिनय करने का फल ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। अनंत काल तक आपको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होगा, ये वाणी ही नहीं मिलेगी। इस तरह से आसाधना विराधना नहीं करनी चाहिए। सच्ची मायने में सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा करना है। सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा करना है। आप सिनेमाने की पूजा ना करो चलेगा, लेकिन अपने मुख से अपशब्द ना बोलो। अपशब्द बोलना जिनवाणी की अभिनय है, आसाधना विराधना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शब्द के द्वारा व्यक्ति को हाथी के ऊपर बिठा करके सम्मानित किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। एक शब्द वो है कि जिसके बोलने के बाद व्यक्ति का काला मुंह करके सिर मुड़ा करके गधे पर बिठा करके निकाला जाता है। शब्द शब्द हैं, देखो जरा, शब्दों में ये ताकत भी है। यदि किसी को भूख नहीं लग रही हो तो ऐसे शब्द बोले जाए आत्मीयता के मीठे, तो भूख खुल जाती है। और शब्द में ऐसी ताकत भी है कि व्यक्ति बहुत तेज भूखा है, प्यासा है, परेशान है, लेकिन ऐसे शब्द बोल दिए कि उसकी भूख सारी खत्म हो गई। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जब शब्दों के मंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ मस्त हट्टा कट्टा हो जाता है। और वही शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि यदि उनका प्रयोग कर दिया जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाए, उसकी सारी शक्ति सब समाप्त हो जाए और वो हो सकता समय में मर भी जाए। शब्द से यदि आशीर्वाद बनता है तो शब्द से अभिशाप भी बनता है। शब्द से दुआ बनती है तो शब्द से बद्दुआ भी बनती है। आप इसको भूले नहीं। शब्द के माध्यम से यदि किसी को जलाया जा सकता है तो शब्द के द्वारा किसी को मारा भी जा सकता जान से। इसलिए आपने यदि किसी से प्रसन्न मुख से बात की है तो आपने क्या क्या उपकार नहीं कर दिया उसका, आपने क्या क्या नहीं दे दिया उसको। वस्तुतः बोलना जरूरी नहीं है। कहते हैं तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है।
याद हो गया? तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम मौन रहना चाहते हैं, पर लोग कहते ये हमसे बुराई माने, ये हमसे नाराज है। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। मुख से आप नहीं बोल रहे हैं, आंखें भी बहुत कुछ कह देती हैं, आपका चेहरा भी बहुत कुछ कह देता है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, शरीर भी बोलता है, आपकी चर्या चेष्टा भी बोलती है, आपकी आंखें भी बोलती हैं, आपका चेहरा भी बोलता है। नफरत का चेहरा अलग होता है और प्रसन्नता का चेहरा अलग होता है, अरति का चेहरा अलग होता है, रति प्रीति का चेहरा अलग होता है। इसलिए आप बोले नहीं, जरूरी नहीं है। आपकी आंखें सब कुछ कह देंगी, आपका चेहरा सब कुछ दे देगा। वस्तुतः सज्जन लोग जब देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और जब बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। क्या कहा? सज्जन लोग जब देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और सज्जन लोग जब बोलते हैं तो सब सुख प्रदान करते हैं। ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती, ना कोई फैसिलिटी की जरूरत पड़ती। वाणी के माध्यम से ही दवाई का काम किया जा सकता है, और वाणी के माध्यम से ही वो जो मीठा नमकीन खिलाते ना आप, उसका काम भी वाणी से किया जा सकता है। और मान लो पहले कभी सुनाया होगा, फिर से प्रसंग में सुन लो। आपने किसी व्यक्ति का आतिथ्य किया, आप रिसीव करने गए, रेलवे स्टेशन लेने के लिए गए, ला करके रखा, चाय नाश्ता भोजन दोपहरी अंतो व्यारी जो जो क्या क्या कर सकते थे आपने सब किया। 56 प्रकार का भोजन कराया, और जाते वक्त अच्छा तिलक भी लगाया, लिफाफा भी दिया, बिल्कुल सब कुछ किया। अंत में छोड़ने भी गए और ट्रेन पे बिठा दिया। बस जाते जाते एक शब्द बोल दिया, क्यों भाई साहब, जैसा भोजन हमने कराया वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो। आपने जो आतिथ्य किया है उसको याद रखेगा सामने वाला, कि इस शब्द को याद रखेगा। हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए आपने, उसके आतिथ्य में हजारों लाखों खर्च कर दिए, बस एक ही लाइन बोली खाली इतनी सी, कि जैसा भोजन मैंने कराया वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो। उसको ये लाइन याद रहेगी, बाकी सारा आतिथ्य तो वो इतनी ताकत है एक लाइन में। अब आप देख लो, अब आपको कैसे बोलना फिर जब इतनी ताकत है तो। सोच समझ के बोलना। ज्ञानी और अज्ञानी में इतनी अंतर होता है, ज्ञानी सोचकर बोलता है, अज्ञानी बोलकर सोचता है। ज्ञानी सोचकर बोलता है, अज्ञानी बोलकर सोचता है। सोचता मतलब पश्चाताप करता है, अरे हमने कहाँ से कह दिया। तो शब्दों में बहुत ताकत है। कहते रहीमन जिवा बावरी कह गई सरग पाताल, आप तो कहे भीतर भई जूती खाए कपाल। ये जिह्वा बहुत बावरी है, ये बोल करके अंदर हो जाती है, लेकिन जूते किस पर पड़ते हैं? कपाल में, खपड़िया में पड़ते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके बोलिए। मैंने दृष्टांत इसलिए दिया है कि एक लाइन में कितनी ताकत है। आपने किसी व्यक्ति का 100 बरस उपकार किया हो, 1000 बरस उपकार किया हो, बस एक लाइन मात्र आप बोल दीजिए कि हमने जितना उपकार किया है तुम्हारे बाप ने तो 10 पीढ़ी नहीं चुका पाएगी। लो इतना बोल दो बस, अब वो सारा उपकार पर पानी फिर गया। इसलिए ऐसा संसारी प्राणी का नेचर है कि वो सैकड़ों वर्ष के किए गए उपकार को 1 मिनट में भुला सकता है। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके बोलिए, वो एक लाइन 1 मिनट आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। द्रौपदी ने इतने तो कहा था, अंधों के अंधे होते, एक ही लाइन है ना। बताओ इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत है इसका परिणाम। उसने बाल खोल लिए कि अब तो जब ही बंधेगी चोटी। कब बंधेगी ये बेड़ी? जब बदला ले लिया जाएगा।
तो ये शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये शब्द जब मारते हैं तो पीड़ा बहुत होती है। शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, पर ये जब मारते हैं तो पीड़ा बहुत होती है। इनके शब्दों में ताकत ऐसी है कि ये अंदर हड्डी तक को खुनखुना कर देते हैं, हड्डी तक को पिलपिली कर देते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके बोले। आप वास्तव में यदि किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, प्रसन्नता आप अपने चेहरे से जाहिर कर दीजिए। मुस्कान देने वाले का कुछ घटता नहीं है और पाने वाला माला माल हो जाता है। तो ये शब्दों का प्रयोग है। इन्हीं से जो आपने अभी कहा ना मंत्र बनते, अभी जैसे ये पवित्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। हमने एक दिन कहा था, शायद आप लोग सब थे या नहीं थे मुझे मालूम नहीं, कि अपने जीवन में 5 काम अवश्य करना। पहला काम तो है कि आप यदि साधु बन सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन सके तो भावना रखना। लेकिन एक काम करना, सबसे पहले जिनालय बनवाना, नहीं बनवा सको तो प्रतिमा विराजमान अवश्य करना। प्रतिमा में छत्र चमर सिंहासन भामंडल इत्यादि अवश्य हो गए। तो एक काम तो करना, प्रतिमा विराजमान करना। दूसरा काम करना, क्या करना, भगवान की माता पिता बन जाना। तीसरा काम करना, सौधर्मेंद्र बन जाना। पंच कल्याण के बन जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है, इसमें भी बन सकता। 3, चौथा है आपको क्या करना है, पिच्छी ले लेना किसी साधु की। और 5वां काम है सिद्ध चक्र विधान अवश्य कराना अपने जीवन में। मैं तो चाहता हूँ आज सभी लोग नियम ले लें कि वर्ष में 3 बार अष्टानिक आते हैं, तीनों बार करें। बड़ा पांडाल ना बनाए, बड़ा मंडल मानना ना माने, तो जिस थाली में पूजन करते हैं उसी थाली में एक पुस्तक लो, थोड़ी और द्रव्य बढ़ा लो और स्वयं अकेले बैठ करके पर्सनल पढ़ करके और द्रव्य चढ़ा लो। और समय ना हो तो मंत्र बोल करके द्रव्य चढ़ा ले, लेकिन तीनों अष्टांग में सिद्ध चक्र विधान अवश्य किया करो, करना। ये मेरी आपसे सलाह है, उपदेश आदेश संकेत है। जैसा भी समझें, इस सिद्धों की आराधना अवश्य करें। और तीनों अष्टांग में न कर सको तो एक अष्टांग में तो अवश्य करना। अपने तन मन धन को लगा कर करना और अनेकों लोगों को सम्मिलित करना, हाथ जोड़कर निवेदन करना कि भैया आपको मेरी तरफ से होने वाली सिद्ध चक्र विधान में अवश्य बैठना है। क्या बोलते, पई पावन चूल से निमंत्रण करके अवश्य कराना। आपका जीवन भविष्य उज्जवल बनेगा। बहुत सारी चर्चा इस विषय में आएगी, अभी चलेगी, शुरुआत हुई है। तो आप इसको सुनकर के अपने शब्दों को अवश्य ही चयन करके बोले, अन्यथा मौन रहें, आपका कल्याण होगा। पूज्य महाराज श्री ने प्रेरणा दी है। उन 5 कार्यों में एक कार्य जो अंत में बताया है, सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। और गुनाह का जो विधान हो रहा है वो ये ना समझें कि किसी व्यक्ति विशेष का हो रहा है, ये विधान आप सबका हो रहा है। और उस आप सबके विधान में आप सब सम्मिलित होकर के इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। और महाराज श्री का पुण्य तो इतना तीव्र है कि वे स्वयं ऐतिहासिक बन जाएगा। हमारे बीच भाई दीपक जी जज साहब गुना के हीरा यहाँ पर हैं, कृपया आएं और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चौधरी परिवार से हैं जो कि जज बन करके और गुना का नाम रोशन कर रहे हैं। जो श्रीमती रेसू जी वह भी पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको पूर्व में भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि ये जो साड़ी यहाँ पर आई है, ऐसा लगता है कि ये मुख्य पात्रों की साड़ी हो, लेकिन ये मुख्य पात्रों की नहीं। जो इंद्राणी बनकर 1100 रुपये की राशि में अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी, उनको ये साड़ी गिफ्ट स्वरूप देकर के उस विधान के लिए आमंत्रित करेगी। जब ये एक सी साड़ी पहन करके इंद्राणी आएंगी और ये पंचा धोती पहनकर इंद्र आएंगे और वीडियो बनेगा और पूरे देश में जाएगा, तो कहेंगे कि गुना में ऐतिहासिक विधान हुआ है। और होगा ही होगा कि ऐसे निरीह, ऐसे महातपस्वी साधुओं का समागम हमने चातुर्मास के बीच में
इस महान अनुष्ठान को करने का किया है, आप सब इससे वंचित ना रह जाएं। आज से ही अपना नाम लिखाकर रसीद बनवा लें और 1 तारीख को मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त आप करेंगे। जो रसीद बनवा लेंगे, यदि उनमें से मुख्य पात्र बन गए तो ये रसीद कैंसिल हो जाएगी और मुख्य पात्र में सम्मिलित हो जाएगी। इसलिए आप जरूर, आज ही शुभ मुहूर्त है, पदम प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक है, आज ही अधिक से अधिक रसीद बनवाकर महान पुण्य अर्जित करें। ऐसी भावना के साथ माँ जिनवाणी की स्तुति। जावाणी के